वहीं देश भर में विमानों में तकनीकी खराबी के मामले बढ़े हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर भी ये तस्वीरें सामने नजर आई, यानी कि जयपुर एयरपोर्ट भी इससे अछूता नहीं है। जयपुर एयरपोर्ट पर जुलाई महीने में विमानों में तकनीकी खराबी के 9 मामले अब तक सामने आ चुके हैं और पिछले 3 दिन से तो रोजाना एक न एक फ्लाइट में गड़बड़ी हो रही है। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। एयरलाइंस के रखरखाव में ढिलाई कहें या फिर मैन पावर कम करके खर्चे बचाने की जुगत, कारण कोई भी हो, लेकिन इन दिनों विमानों में तकनीकी खराबी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। विमानों में तकनीकी गड़बड़ियां न केवल ग्राउंड पर सामने आ रही है, बल्कि कई बार तो उड़ते हुए विमान में तकनीकी गड़बड़ियों के चलते विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग भी करानी पड़ रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर भी विमानों में गड़बड़ियों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जुलाई माह में 28 दिनों में ही विमानों में तकनीकी खामी के 10 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में यात्रियों में हवाई यात्रा को लेकर भरोसा कम हो रहा है। वहीं इस गड़बड़ी को लेकर डीजीसीए भी सख्त है। डीजीसीए ने हाल ही में स्पाइसजेट की फ्लाइट्स का संचालन 50% कम करने के निर्देश दिए हैं। 28 जुलाई को स्पाइसजेट की कोलकाता से जबलपुर फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। 27 जुलाई को गो फर्स्ट की जयपुर मुंबई फ्लाइट में ऐसी यूनिट में खराबी हुई। 26 जुलाई को स्पाइसजेट की जयपुर पुणे फ्लाइट में तकनीकी खराबी हुई। 20 जुलाई को स्पाइसजेट की जयपुर दुबई फ्लाइट में उड़ान के बाद खराबी हुई। 20 जुलाई को गो फर्स्ट की दिल्ली गुवाहाटी फ्लाइट का विंडशील्ड टूट गया। 18 जुलाई को स्पाइसजेट की जयपुर सूरत फ्लाइट में तकनीकी खराबी से देरी हुई। 14 जुलाई को इंडिगो की दिल्ली वडोदरा फ्लाइट में वाइब्रेशन से जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। 10 जुलाई को इंडिगो की जयपुर देहरादून फ्लाइट में तकनीकी खराबी से देरी हुई। 9 जुलाई को स्पाइसजेट की जयपुर गुवाहाटी फ्लाइट में तकनीकी खराबी से देरी हुई। 8 जुलाई को स्पाइसजेट की जयपुर वाराणसी फ्लाइट में तकनीकी खराबी से देरी हुई। एयरलाइन से जुड़े सूत्रों की माने तो विमानों में बरसात शुरू होने के तुरंत बाद ही हर वर्ष तकनीकी गड़बड़ियों के मामले बढ़ते हैं। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बढ़ने से विमानों के इंजन में तकनीकी गड़बड़ी होने की आशंका बढ़ जाती है। हालांकि इस वर्ष अपेक्षाकृत रूप से संख्या ज्यादा है। इसके पीछे डीजीसीए ने पिछले दिनों विमानन कंपनियों के मेंटेनेंस में कमी मानी थी। डीजीसीए ने यह भी कहा था कि कोविड के चलते एयरलाइंस पर्याप्त योग्य और अनुभवी स्टाफ का उपयोग नहीं कर रही है। इसके लिए 19 जुलाई से डीजीसीए ने विशेष ऑडिट भी शुरू की है। कुल मिलाकर ये जरूरी है कि एयरलाइंस विमानों के रखरखाव की स्थिति को सुधारे, जिससे विमानों का संचालन सुरक्षित तरीके से हो सके और यात्रियों का भरोसा हवाई यात्रा पर फिर से बढ़ सके। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।